फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बट मेरी तबीयत अभी थोड़ी ख़राब है, तो शायद वीडियो कम आ रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा। और अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी कम आ रही है, क्योंकि वेदर ऐसा है पोलैंड का कि सभी लोगों की तबीयत खराब है। मतलब डॉक्टर्स वगैरह जाना आना, और फिर आपको तो पता ही है, जब हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो इस वजह से वीडियो जो है थोड़ी कम आ रही है। तो कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो आप तक, जो आपके यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप तक पहुँचती रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो सुनते नहीं है, इसलिए मैं इसको स्टार्टिंग में ही आपको बता देना चाहती हूँ। तो मुझे आप लोगों से ये बताना है और ये पूछना भी है कि मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ या नहीं, क्योंकि कितने सारे लोगों ने मुझसे अपना वर्क परमिट चेक करवाया है, और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लगे हुए हैं कि मैम मेरा वर्क परमिट चेक कर दीजिए। तो बहुत सारे लोगों का मैंने चेक किया है और बहुत सारे लोग अभी भी हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सभी का वर्क परमिट चेक करूं। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट्स पे कमेंट्स, इतने सारे कमेंट्स आप करते हैं कि आप लोग को वही कमेंट्स करते हैं जो मैंने वीडियो में जिसका आंसर पहले से ही ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी आप उसी क्वेश्चन को बार बार करते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो भद्दे कमेंट्स करते हैं इंस्टाग्राम पर आकर के, और उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। मतलब उनको कुछ पूछना है या नहीं पूछना है, जो भी पूछना है तरीके से पूछना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। जिन लोगों को मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी का आंसर जाना है, कोई कंफ्यूजन है, तो वही लोग मुझे कमेंट करें। अदर्स कोई भी कमेंट ना करें, ना मुझे फॉलो करें, ना सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो बदतमीजी से कमेंट करते हैं और गंदे तरीके से बात करते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो मैं जो भी ऐसा लोग करेंगे तो मैं उनको ब्लॉक कर दूंगी। चाहे वो मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ये काम है करना। और यहाँ पर देखिए, पोलैंड में अभी नाइट हो गई है, रात के 9 बज रहे हैं, और इंडिया में आप सोच सकते हैं कि रात के 1 या 2 बज रहे होंगे। तो मैं यहाँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, और आप लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो जिनको अच्छा लगता है, जिनको अच्छी लगती है मेरी वीडियो, वही मुझे फॉलो करे। जिनको नहीं अच्छी लगती है वो मुझे फॉलो ना करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उनका नाम इस वीडियो में भी लूंगी और उनको ब्लॉक करने वाली हूँ। तो चलिए, आज का भी ये जो वीडियो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, ये वीडियो जो है, एक मेरे व्यूअर्स ने ही मुझसे पूछा है स्टडी वीज़ा के बारे में। तो थोड़ा सा ये टॉपिक चेंज हो गया। जैसे अभी तक हम लोग वर्क वीज़ा के बारे में बात कर रहे थे, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टडी वीज़ा के बारे में, क्योंकि कुछ लोग जो हैं स्टडी वीज़ा पर आना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये स्टडी वीज़ा पर आपको जो है वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। मैंने और भी वीडियोस में आपको बताया है, और स्टडी वीज़ा पर भी मैंने वीडियो अपडेट किया है स्टार्टिंग में। तो अगर वो आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे पहले की वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके कमेंट्स जो है मेरे पास ना पहुंच पाए, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि आपने मेरे वीडियो का कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया, तो हो सकता है आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, शायद मेरे पास कम। तो आप लोग अगर शेंजन कंट्री में आकर के स्टडी वीज़ा पर आना चाहते हैं, और आपका बजट भी कम है, और आपको ट्यूशन फी भी कम देना है, तो सब कुछ आपको देखते हुए चलना है, और आपको स्टडी भी आपको हायर चाहिए, तो आपके लिए जो कंट्री है वो है पोलैंड। और पोलैंड के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि पोलैंड में जो है आपका, पोलैंड का स्टडी वीज़ा, आप स्टडी वीज़ा पर जैसे आपको जो भी बेनिफिट्स हैं, स्टडी वीज़ा के लिए कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, आपको ट्यूशन फी कितना लगेगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो बोलते हैं, कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको जैसे लास्ट में आपको फंड जो शो करना पड़ता है वो कैसे करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, तो फिर से आप वही क्वेश्चंस मुझसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है मुझे कि हर एक का पर्सनली रिप्लाई करने का। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हो सकता है उन लोगों ने पोलैंड का नाम नहीं सुना होगा, और ये भी नहीं जानते होंगे कि पोलैंड इतनी फेमस कंट्री बनती जा रही है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। इस वजह से मैंने भी अपने स्टडी के टाइम पे पोलैंड के बारे में पढ़ा था।
तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि पोलैंड जो है सेंजन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है और सेंजन का एक पार्ट है, और ये बाल्टिक सी के रीजन में आता है। और पोलैंड की जो बॉर्डरिंग कंट्री है, जैसे कि लिथुआनिया हो गया, जर्मनी है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, ये सब बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं ये सब। और पोलैंड की कैपिटल है वर्सोवा, जहाँ पे मैं रहती हूँ, वर्सोवा में कैपिटल, पोलैंड की कैपिटल में मैं रहती हूँ। मैंने कितनी सारे वीडियो में बताया, आप लोग पूछते भी रहते हैं कमेंट में, मैम आप कौन सी सिटी में रहती हैं। अभी कल ही एक कमेंट आया है कि मैम आप कौन सी सिटी में रहती हैं, तो आपको जानना है तो मैं पोलैंड में लास्ट 5 ईयर से रह रही हूँ, और पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो में मैं रहती हूँ फिलहाल। तो आप लोग को आई होप पता चल गया होगा कि मैं कहाँ। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इनटेक डेडलाइन के बारे में। कि जैसे कि आप बैचलर डिग्री करते हैं तो आपको 3 इयर्स का टाइम लगता है, मास्टर डिग्री करते हैं तो 1.5 to 2 इयर्स का टाइम लगता है, तो पीएचडी करते हैं तो 3 to 4 इयर्स का टाइम लगता है आपको। तो इसमें जो बैचलर डिग्री है उसको यहाँ पर जो है फर्स्ट साइकिल स्टडी भी बोला जाता है, मास्टर डिग्री को सेकंड साइकिल स्टडी भी बोला जाता है। तो इस चीज को मतलब इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा कि हर जगह बोलने का तरीका अलग होता है। बैचलर डिग्री को फर्स्ट साइकिल स्टडी और मास्टर डिग्री को सेकंड साइकिल स्टडी भी बोला जाता है। और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो होता है यूजुअली 5 इयर्स का होता है, मतलब दोनों को मिलाकर अगर बैचलर और मास्टर्स को मिला दें तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनता है, जो कि यूजुअली 5 इयर्स का होता है वो। अब बात करते हैं कि अगर बैचलर और मास्टर डिग्री आपको करना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगी या नहीं। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी अवेलेबल है, बट यहाँ पर स्टडीज के लिए पॉलिश लैंग्वेज जो है ये यहाँ की मेजर लैंग्वेज है। क्योंकि जैसे कि हमारे इंडिया में हिंदी जो हमारी लैंग्वेज है, मदर टंग है, तो उनको इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। अब ऐसा हो गया है इंडिया में, अब ज्यादातर वहां पर इंग्लिश आने लग गई है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है पोलैंड के लोग अपने पॉलिश लैंग्वेज से बहुत मतलब प्यार करते हैं। वो अपनी लैंग्वेज में ही सारा काम करते हैं, चाहे वो काम गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, हर जगह जो है उनकी लैंग्वेज में ही काम होता है, उनकी लैंग्वेज में ही स्टडीज होती हैं। लेकिन जो फॉरेनर्स हैं जिनको इंग्लिश में पढ़ाई करनी है तो उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है यहाँ पर अवेलेबल है, उनको पीजी और मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात करते हैं कि आप कौन से इनटेक में आपको एडमिशन लेना है। मींस आपको विंटर इनटेक में एडमिशन लेना है या फिर समर इनटेक में एडमिशन लेना है। क्योंकि हर का मतलब किसी में भी अगर आप किसी भी सीजन में एडमिशन लेते हैं तो सभी जगह, हर यूनिवर्सिटी में, हर जगह, यहाँ तक इंडिया में भी एक डेडलाइन होती है, एक समय होता है एडमिशन का, और उसको क्लोज करने का एक समय होता है। तो अगर पोलैंड में आपको विंटर इनटेक में आपको एडमिशन लेना है तो आपको विंटर के लिए सितंबर से अक्टूबर में मतलब वो स्टार्ट होता है एडमिशन, और वो जाकर के फेब मार्च में क्लोज हो जाता है। और अगर आपको समर इनटेक में एडमिशन लेना है तो वो आपको फेब टू मई में स्टार्ट होता है और जुलाई टू अगस्त में वो क्लोज हो जाता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको समर इनटेक चाहिए या विंटर इनटेक चाहिए। क्योंकि इसको अगर आपको पोलैंड में स्टडी करना है तो आपको 1 ईयर पहले से ही आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और 1 साल पहले से ही आपको एप्लीकेशन जो है स्टार्ट करना होगा। क्योंकि पोलैंड में जो है पॉलिश लैंग्वेज में ज्यादातर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको इंग्लिश में स्टडी करना है, जो कि सही बात है, इंडिया के लोग पॉलिश लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे, आने आने के बाद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती है। तो पॉलिश लैंग्वेज तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको इंग्लिश में आपको कोई भी प्रोग्राम करना है तो उनके लिए आपको रिसर्च करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा। तो आपको कौन सा प्रोग्राम करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, तो इन सब चीजों की तैयारी करने के लिए आपको 1 साल पहले से ही लगना होगा। क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो कौन सी यूनिवर्सिटी में है ये भी आपको रिसर्च करना होगा। इसलिए तो तभी मैं बता रही हूँ कि आपको अगर यहाँ पर स्टडी करना है तो आप प्रिपेयर हो जाइए, 1 ईयर पहले से ही आप तैयारी करना अपना शुरू कर दीजिए। और ये सब चेक कीजिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं। ज्यादातर पॉलिश यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पर जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज वालों का सेक्शन अलग होता है, उन पर आपको जा करके आपको चेक करना होगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको लेने हैं। तो उस पर आपको रिसर्च करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा।
यहाँ पे मैं आपको कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज के नाम बता देती हूँ, जो कि यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी हैं, और हो सकता है कि आपको अपना प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में मिल जाए। और मैं कोशिश करूंगी स्क्रीन पर इसको डाल देने की। तो पहली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो, सेकंड है यूनिवर्सिटी ऑफ रोक्लो, थर्ड है आपकी जिडांस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, फोर्थ है लॉर्ज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और फिफ्थ है आपकी यहाँ की विस्टुला यूनिवर्सिटी। इनमें जो वार्सोवा की दो यूनिवर्सिटी है वहां पर मैं गई भी हूँ, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही अच्छी है, और बहुत सारे इंडियंस वहां पढ़ते हैं, मैं उनसे भी मिल भी चुकी हूँ। तो आप इनमें ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग 450 प्लस इंस्टीट्यूशंस हैं, 130 पब्लिक हैं, और बाकी जो बचते हैं उनमें सब जो हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो भी हैं वो प्राइवेट हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज के नाम अभी मैंने टॉप 5 बताए हैं, इनमें आपको हर तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे, और आपका मतलब कि इसमें अच्छा करियर भी बन सकता है। तो ये तो यूनिवर्सिटी की एंड प्रोग्राम की बात हो गई। जो भी आपको करना है आप इसमें सर्च कर लीजिएगा अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। तो अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपका, क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है। तो जैसे कि मान लीजिए आप 12th पास आउट हैं और आपको बैचलर डिग्री करना है, तो आपको मिनिमम 23 ईयर्स आपकी जो है एज होनी चाहिए। मैंने यहाँ नोटबुक पे भी लिख रखा है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी रॉन्ग मैसेज आप तक ना पहुंचे और मैं भूल ना जाऊं, तो इस वजह। मास्टर डिग्री के लिए जैसा कि आपकी एज मैंने बताया कि 23 ईयर्स तक होनी चाहिए, और इसमें जो है आपको मास्टर डिग्री प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेने के लिए जो आपका परसेंटेज है, जो आपने 12th पास आउट किया है उसमें जो परसेंटेज होना चाहिए 50% से आपका ऊपर होना चाहिए। तो आपका जो है बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो है आपका यहाँ पर काफी अच्छा प्रोसेसिंग में जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए आपको मास्टर डिग्री प्रोग्राम करना है, तो अगर आप बैचलर करके आएंगे और तब वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। डायरेक्ट एडमिशन लेने से बेटर है कि आप यहाँ पर बैचलर डिग्री करने आइए, और डायरेक्ट अगर आपको मास्टर डिग्री आपको करना है तो आपकी एज मिनिमम 29 ईयर्स तक होनी चाहिए, और आपका जो परसेंटेज है जो आपके ग्रेजुएशन में जो बैचलर डिग्री में होना चाहिए वो 55% या उससे ऊपर भी होगा तो बेटर होगा। बट मिनिमम 55% आप 55% तक आपका जो होना चाहिए रिजल्ट वो होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ट्यूशन फी के बारे में कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपको बैचलर डिग्री करना है, तो उसका जो है आपका पर एनम जो कॉस्ट आएगा लगभग आपको 2000 से 5000 यूरो तक आना चाहिए। अगर आप इनको कन्वर्जन करेंगे तो लगभग 1.7 लाख टू 4.5 लाख के अराउंड होना चाहिए। मैं रफली आपको रफली अमाउंट बता रही हूँ, मतलब कि आप एक बार अपने जैसे यूनिवर्सिटी में जैसे कि आप एडमिशन ले रहे हैं तो एक बार आप वहां चेक कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि जो मैं बता रही हूँ वैसा ही हो, मैं सिर्फ रफली अराउंड का एक अमाउंट बता रही हूँ कि लगभग आपको इतना लग सकता है आपको बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए। अब मास्टर डिग्री प्रोग्राम जैसे आपको लेना है तो उसमें 4000 से 6000 यूरो तक आपका कॉस्ट जो है पर एनम की बात कर रही हूँ मैं, पर एनम इतना लग सकता है। उसको आपको इंडियन मनी में कन्वर्ट करके आपको देखना होगा। 4500 से 6000 यूरो की जो बात है ये रफली अराउंड आपको 3.5 लाख से 5.5 लाख पर एनम आपको ये अमाउंट हो सकता है, इतना लग सकता है। और इसके साथ साथ जैसे कि मान लीजिए आप कुछ कोर्सेज जो होते हैं लाइक हेल्थ साइंस, आपको लैब बेस्ड कोर्सेज जैसे आपको करने हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको डॉक्टर लाइन में आपको जाना है, तो ऐसे केसेस में आपको जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना है तो उनमें थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं। लेकिन इंग्लिश किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के कंपैरिजन में पोलैंड में ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टडीज जो हैं थोड़ी सस्ती हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में मुझे कमेंट भी आया था इंस्टाग्राम पे, हेल्थ केयर सेक्टर में मतलब कितना लग सकता है। तो अराउंड एक बार आप यूनिवर्सिटी को चेक कर लेंगे तो आपको सारा उसमें अमाउंट कितना लगेगा सब कुछ आपको आपके हिसाब से पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स की, कि जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि आप जब भी एप्लीकेशन करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जा करके आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, आपको अपना पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी, आपको एकेडमिक डिटेल्स डालनी होगी। उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी।
और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको मैं बता देती हूँ कि ये हर यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है। जैसे कि होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, पासपोर्ट साइज फोटो, आपका पासपोर्ट जो कि आपका एक प्रूफ होता है, और आपका सीवी एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और इसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वो आपके कोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो होता है वो कुछ यूनिवर्सिटीज में रिक्वायर्ड होता है आपके लिए। अब बात करते हैं कि स्टडी वीजा के लिए आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको डी टाइप वीजा एप्लीकेशन करना होगा। जैसा कि मैंने डी टाइप वीजा के लिए आपको बताया था कि कैसे एप्लीकेशन करनी है। पोलैंड मुंबई या दिल्ली में पोलैंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पोलिस काउंसिलेट, उस पर जाकर के आपको अपनी जो है अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे तो उसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वीजा का आपका 15 to 30 डेज तक आपको वीजा का आपको टाइम लग जाएगा। तो जिस तरह से आप डी टाइप वीजा आप प्रोसेस करते हैं, तो वैसे ही आपका वहां पर स्टडी वीजा लिखा होगा। तो स्टडी वीजा के लिए आपको स्टडी वीजा पर आपको जा करके आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां पर जा करके आप चेक कर सकते हैं। टेम्परेरी वीजा इसलिए इशू किया जाता है ताकि आपके अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ाई की है, अगर आप उससे रेलेवेंट जॉब सर्च करना चाहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल सके। और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो उसको एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। जो आपको टेम्परेरी वर्क वीजा जो आपको दिया गया है तो उसको एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। तो ये सब बेनिफिट्स जो है आपको स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन फुल टाइम अगर आप जॉब करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा कि क्या रूल्स हैं फुल टाइम जॉब करने के लिए। तो ये तो एक बेनिफिट्स हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बेनिफिट जो होती है स्टूडेंट्स के लिए कि उनके लिए शेंजन कंट्री का वीजा फ्री जो होता है ना एक्सेस हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर आप पोलैंड में लगाना चाहते हैं, सेकेंड ईयर में आप जर्मनी मूव होना चाहते हैं, तो इस तरह का उनका शेंजन कंट्री का जो वीजा होता है ना वो एक्सेस हो जाता है फ्री में। तो ये सब बेनिफिट्स जो होते हैं ना यहाँ पर मिलते हैं स्टूडेंट्स को। तो इन बेनिफिट्स को देखते हुए ही फॉरेन कंट्री से जैसे इंडिया से ही या पाकिस्तान बांग्लादेश से ही स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर आते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो मेन पॉइंट पर आते हैं जो कि है फंड के बारे में। तो जैसे कि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको फंड शो करना पड़ता है। तो पोलैंड में ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स के लिए कि आपको कोई फंड शो नहीं करना पड़ता है, बट आपको इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको शो करना पड़ता है, जो कि 8 लाख की लिमिट वाला होता है। वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और नया भी है तो चलेगा, बट उसके लिए आपको डिक्लेरेशन चाहिए होती है। लेकिन कुछ ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इनके लिए जो है आपको इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड जो होता है ना वो रिक्वायर्ड होता है। तो यही सब चीज़ें जो है स्टूडेंट्स को, फॉरेन स्टूडेंट्स को जो होती है ना बेनिफिट्स दिलवाती हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फंड शो के लिए भी मुझे कमेंट आया, तो सारा कुछ जितना भी आपका कमेंट है आज के इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में है। तो अभी तो ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है, उसके बाद एडिटिंग होगी, टाइटल लगेगा, थंबनेल लगेगा, उसके बाद आपके सामने आएगा। तब आपको लगेगा कि आप ये वीडियो जैसे मान लीजिए कि 21 मिनट का है, 20 मिनट का है, 15 मिनट का है, आप तुरंत झटके में देखेंगे। लेकिन इसको बनाने में कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। सब कुछ रिसर्च करने के बाद बनाना पड़ता है। तो यूट्यूबर बनना आसान नहीं है, बहुत ही मेहनत का काम है। ये एक तरह का जॉब है। जैसा कि मुझे कमेंट आया था इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। मैं ये आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन इस पर भी कमेंट आया था, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे बहुत ही ये बात बुरी लगी थी। तो नेक्स्ट टाइम मैं उनके बारे में अगर आपको मुझे कुछ भी ऐसा आता है तो मैं उनको सामने लेकर के आऊँगी और उनको ब्लॉक करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे नए वीडियो में, जो कि पोलैंड में अभी नए नए अपडेट्स आए हुए हैं। सब कुछ मैं आपको सामने लेकर के आने वाली हूँ। तो नए अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।